शेयर मार्केट RR फॉर्मूला से चलता है, जहाँ पे जितना ज़्यादा रिस्क वहाँ पे उतना ज़्यादा रिटर्न। अगर आपको रिस्क ज़्यादा लेना है तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है। अगर तो कंपनी रातों रात डूब जाएगी तो आपका पैसा भी तो रातों रात डूब जाएगा। समझ रहे हो बात? आप शेयर मार्केट पे जितना ज़्यादा रिस्क लोगे ना, आपको शेयर मार्केट में उतना ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांसेस रहता है। एक नया इंसान, जिस इंसान को शेयर मार्केट का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और अगर उसको फ्यूचर के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना हो, तो उनके लिए स्टार्टिंग टाइम में अच्छे अच्छे कंपनीज़ के स्टॉक्स को ढूंढना, उसको सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा चैलेंज रहता है। आज की इस वीडियो में ना इस समस्या का समाधान तो होकर ही रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल आसान भाषा से आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे एक शेयर मार्केट का नया इंसान भी शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए अच्छे अच्छे कंपनीज़ के स्टॉक्स को ढूंढ सकता है, उसको सिलेक्शन कर सकता है। तो आज की ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल और नॉलेजेबल होने वाला है। तो वीडियो को कर दो अभी से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान इस सीरीज का ये पार्ट 4 वीडियो है। अगर आपने इस सीरीज का बाकी पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे उन वीडियोस का लिंक है। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप इस सीरीज का बाकी पार्ट्स को भी देख लेना है। तो अगर आपको फ्यूचर के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे अच्छे कंपनीज़ की स्टॉक्स को ढूंढना है, उनको सिलेक्शन करना है, तो सबसे पहला ये फॉर्मूला है कि आपको पहले ये समझना होगा कि स्टॉक्स आखिर कितने तरह के होते हैं, यानी कि स्टॉक्स के टाइप्स आखिर कितने तरह के होते हैं। देखिए, हम इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे, उसके बाद एडवांस लेवल में जाएंगे, ताकि आपको इस वीडियो को समझने में उतना ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, स्टॉक्स के टाइप्स को, यानी कि स्टॉक्स कितने तरह के होते हैं। तो स्टॉक्स टोटल 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के स्टॉक्स होते हैं। सबसे पहला होता है लार्ज कैप स्टॉक्स, उसके बाद होता है मिड कैप स्टॉक्स एंड उसके बाद होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स। ठीक है, लार्ज कैप स्टॉक्स या फिर लार्ज कैप कंपनी का मतलब ये होता है जो कंपनी साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी हो, जो कंपनी का मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से ज़्यादा हो, उसको बोला जाता है लार्ज कैप कंपनी या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप स्टॉक्स का जो बिजनेस रहता है वो काफ़ी फैला हुआ बिजनेस रहता है। जो बड़ी कंपनियां होती है उन कंपनी को बोला जाता है लार्ज कैप कंपनी या फिर लार्ज कैप स्टॉक्स। इतना समझ गए। सेम उसी तरह एक होता है मिड कैप स्टॉक्स, यानी कि मीडियम साइज की कंपनियां, जो कंपनी ना ज़्यादा छोटी रहती है और ना ज़्यादा बड़ी रहती है। जो मीडियम साइज की कंपनी रहती है और जिन कंपनी का मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में रहता है, उन कंपनियों को बोला जाता है मिड कैप कंपनी या फिर मिड कैप स्टॉक्स, जो कंपनी मीडियम साइज की रहती है। इतना समझ गए। एंड उसी तरह एक होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी। नाम से ही पता चल गया होगा, यानी कि छोटी कंपनियां। जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से कम होता है उनको बोला जाता है स्मॉल कैप कंपनी या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स। जो कंपनियां बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी रहती है उनको बोला जाता है स्मॉल कैप स्टॉक्स। इतना समझ गए। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि शेयर मार्केट ना हमेशा RR फॉर्मूला से चलता है। RR फॉर्मूला का मतलब ये होता है, एक R का मतलब होता है रिस्क और एक R का मतलब होता है रिटर्न। बात नहीं समझे? देखो, आप शेयर मार्केट पे जितना ज़्यादा रिस्क लोगे ना, आपको शेयर मार्केट में उतना ज़्यादा रिटर्न मिलने का चांसेस रहता है। उसी तरह आप शेयर मार्केट में जितना कम रिस्क लोगे, आपको शेयर मार्केट में उतना ही कम रिटर्न मिलने का चांसेस रहता है। बात नहीं समझे? फिर से समझाता हूँ। देखो, हमने थोड़ी देर पहले क्या समझा था स्टॉक्स के टाइप्स को, कि स्टॉक्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है लार्ज कैप स्टॉक्स, यानी कि बड़ी साइज की कंपनियां। दूसरा होता है मिड कैप स्टॉक्स, यानी कि मीडियम साइज की कंपनियां। एंड तीसरा होता है स्मॉल कैप स्टॉक्स, यानी कि छोटी साइज की कंपनियां। तो अगर आप शेयर मार्केट में एक लार्ज कैप कंपनी के शेयर को खरीदते हो, यानी कि एक बड़ी साइज की कंपनी के शेयर को खरीदते हो, तो वहाँ पे आपका रिस्क जो रहता है ना वो कम रहता है। क्यों रिस्क कम रहता है? क्योंकि एक बड़ी साइज की कंपनी ना कभी रातों रात नहीं डूबेगी। एक बड़ी साइज की कंपनी में अगर कभी प्रॉब्लम आ भी जाती है तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। इसीलिए एक बड़ी साइज की कंपनी के शेयर को अगर आप खरीदते हो तो वहाँ पे आपका रिस्क कम रहेगा, और रिस्क कम रहता है तो वहाँ पे आपका रिटर्न मिलने का जो चांसेस है वो भी कम रहता है। समझ रहे हो बात? सेम उसी तरह अगर आप एक मिड कैप कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो वहाँ पे आपका रिस्क भी मीडियम रहता है,
तो वहाँ पे आपका रिटर्न मिलने का जो चांसेस है वो भी मीडियम ही रहता है। सेम उसी तरह अगर आप एक छोटी कंपनी के शेयर को खरीदते हो, यानी कि स्मॉल कैप कंपनी के शेयर को खरीदते हो, तो वहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। क्यों रिस्क रहता है बहुत ज़्यादा? क्योंकि एक छोटी कंपनी में जब प्रॉब्लम आती है तो वो कंपनी रातों रात डूब सकती है। तो कंपनी रातों रात डूब जाएगी तो आपका पैसा भी तो रातों रात डूब जाएगा। समझ रहे हो बात? तो छोटी कंपनी में रिस्क भी हाई रहता है, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो समझ गए बात? शेयर मार्केट RR फॉर्मूला से चलता है, जहाँ पे जितना ज़्यादा रिस्क वहाँ पे उतना ज़्यादा रिटर्न। अगर आपको रिस्क ज़्यादा लेना है तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिल सकता है, अगर आप रिस्क कम लोगे तो आपको रिटर्न भी कम ही मिलेगा। इतना समझ गए? अब आप पहले ये डिसाइड करो कि आप शेयर मार्केट में हाई रिस्क लोगे या फिर मीडियम रिस्क लोगे या फिर लो रिस्क लोगे। अगर आप शेयर मार्केट में लो रिस्क लेना चाहते हो, बहुत कम रिस्क लेना चाहते हो, तो लार्ज कैप कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो। अगर आप मीडियम रिस्क लेना है आपको, तो मिड कैप कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। और अगर आपको हाई रिस्क लेना है तो आप स्मॉल कैप कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, सबका लाइफ अलग अलग होता है, सबका फाइनेंशियल जो कंडीशन रहता है वो भी अलग अलग रहता है। पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको शेयर मार्केट में कितना रिस्क लेना है। रिस्क तो हर जगह रहेगा भाई, शेयर मार्केट इज इक्वल टू रिस्क, रिस्क हर जगह रहेगा। अब आपको डिसाइड करना है आपको किस लेवल का रिस्क लेना है। इतना समझ गए? तो जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि आप शेयर मार्केट में किस लेवल का रिस्क लेना चाहते हो, उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है, आपको क्या करना है, आपको शेयर मार्केट में ऐसी कंपनी के शेयर को ढूंढना है, ऐसी कंपनी को ढूंढना है जो कंपनी ऐसा बिजनेस कर रही हो जिस बिजनेस में आपका इंटरेस्ट हो। आपको वैसी बिजनेस में पैसा लगाना है जो बिजनेस में आपका इंटरेस्ट हो और जो बिजनेस में आपका थोड़ी बहुत समझ हो, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, आप तो लॉन्ग टाइम के लिए शेयर को खरीदोगे, तो लॉन्ग टाइम बहुत लंबा टाइम होता है। तो ऐसी बिजनेस में अगर आप पैसा लगाओगे, शेयर खरीदोगे, जो बिजनेस में आपका इंटरेस्ट भी रहेगा और जो बिजनेस में आपका नॉलेज भी रहेगा, तो जब वो कंपनी का शेयर कभी गिरेगी ना तो आप घबराओगे नहीं। जब वो कंपनी के शेयर कभी गिरेगी ना तो आप डरोगे नहीं और आप बोर भी नहीं होगे। कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग टाइम तक होल्ड करते करते 1 साल 2 साल तक आदमी होल्ड कर लेता है, उसके बाद बोर होकर सेल कर देता है। ऐसा कंडीशन आपको नहीं आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी बिजनेस में आप पैसा लगाना जो बिजनेस में आपका इंटरेस्ट हो और जो बिजनेस में आपका थोड़ा बहुत नॉलेज हो। इतना समझ गए? तो यहाँ तक तो मैंने अपना पूरा कोशिश किया कि कैसे आप लोगों को एक सही रास्ता दिखा पाऊँ ताकि आप फ्यूचर के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे कंपनी के शेयर को सिलेक्ट कर पाओ। थ्योरी तो मैंने समझा दिया, अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली सिखाता हूँ कि कैसे आप फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे कंपनी के शेयर को सिलेक्ट कर सकते हो। देखो, हमने पहले क्या सीखा, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था कि पहले हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा, खुद से सवाल करना पड़ेगा कि हमें शेयर मार्केट में किस लेवल का रिस्क लेना है। हाई रिस्क लेना है, मीडियम रिस्क लेना है या फिर लो रिस्क लेना है। ठीक है, पहले आप ये डिसाइड कर लेना। उसके बाद आपको सिंपली गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था कि हमें वैसी बिजनेस पे पैसा लगाना है जो बिजनेस में हमारा नॉलेज हो, जो बिजनेस में हमारा एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बात करता हूँ, मुझे रिटेल वाला बिजनेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं अपना बात कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सर्च करना। तो मुझे रिटेल वाला बिजनेस पसंद है, तो मैं गूगल पे सर्च करूँगा टॉप रिटेल कंपनीज इन इंडिया स्टॉक मार्केट। मैंने सर्च किया, यहाँ पे देखिए लिस्ट आ गया। जितना भी कंपनी रिटेल का बिजनेस करती है और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, सारा कंपनी का लिस्ट यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी कंपनी का लिस्ट आया आपको कॉपी पे लिख लेना है। कॉपी पे आपने उतार लिया। उसके बाद पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा किस लेवल का रिस्क लेना है। उसके बाद आपको जो बिजनेस में इंटरेस्ट है, जो बिजनेस में थोड़ा बहुत नॉलेज है, उस बिजनेस को आपको गूगल पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको जो लिस्ट आएगा उस लिस्ट को कॉपी पे उतार लेना है। इतना समझ गए? तो जब आप कंपनीज का लिस्ट को कॉपी पे उतार लोगे, उसके बाद आपको उन कंपनीज का मार्केट कैप को चेक करना है। क्यों मार्केट कैप को चेक करना है? ताकि आपको पता तो चले कि ये जो लिस्ट आपने निकाला, ये लिस्ट में से कौन सा कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, कौन सा कंपनी मिड कैप कंपनी है और कौन सा कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, ताकि आप उस लेवल पर रिस्क ले पाओ। समझ रहे हो बात? लिस्ट आ गया, उसके बाद उन कंपनीज का आपको मार्केट कैप को चेक करना है। यानी कि मार्केट कैप मैंने बताया था ना, जो कंपनी का मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि वो बड़ी साइज की कंपनी है।
जो कंपनी का मार्केट कैपिटल 5,000 से 20,000 करोड़ के अंदर है, यानी कि वो मीडियम साइज़ की कंपनी है। और जो कंपनी का मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से कम है, यानी कि वो छोटी साइज़ की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। तो लिस्ट आने के बाद पहला काम आपका क्या है कि आपको उन कंपनीज़ का मार्केट कैप को चेक करना है। मार्केट कैप कैसे चेक करना है बताता हूँ आगे। मार्केट कैप को जब आप चेक कर लोगे तो आपका 80% काम हो चुका है। तो आपने मार्केट कैप को चेक कर लिया, आपको पता चल गया कि कौन सी ये लिस्ट में से कौन सी कंपनी बड़ी कंपनी है, कौन सी मीडियम कंपनी है, कौन सी छोटी कंपनी है। तो आपको जो जिसमें जाना है, छोटी कंपनी जाना है तो छोटी कंपनी का लिस्ट अलग से लिखना है, मीडियम में जाना है तो मीडियम को अलग कर देना है, लार्ज में जाना है तो लार्ज को अलग से कर देना है। जो आपका खुशी वो उस लिस्ट को आपको अलग से कर देना है। लिस्ट जब आपका छोटा हो जाएगा उसके बाद फाइनल काम ये है कि उन लिस्ट में से आपको बेस्ट को चुनना है, बेस्ट कंपनी को चुनना है। आपको कैसे पता चलेगा उन लिस्ट में बेस्ट कौन सा है? आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस? फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि वो कंपनी का सेल हो रहा है कि नहीं, वो कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, वो कंपनी का रेवेन्यू में ग्रोथ आ रहा है कि नहीं, वो कंपनी में कहीं ऐसा तो नहीं कि काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, वो कंपनी का पी रेशियो कैसा है, वो कंपनी का बुक वैल्यू कैसा है। इन सारी चीज़ों को चेक करने को ही बोलता है फंडामेंटल एनालिसिस करना। अब फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली, वो तो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैंने आपको इस वीडियो में बस इतना ही सिखा दिया कि आप कैसे लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को सिलेक्ट कर सकते हो, वो रास्ता मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब अगर आपको ये सीखना है कि कैसे शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है तो उसके लिए आप ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप फंडामेंटल एनालिसिस करने में मास्टर हो जाओगे।